चलो देखो, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें जो त्रिकोणमिति पढ़ा है ना, तो उसमें डायरेक्ट क्या रहता था, उसमें जो है डायरेक्ट रहता था, सवाल दिया रहता था, सॉल्व करना होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब भाषा में दिया रहेगा, उसको हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो चीज पढ़ना है। एक चीज सबसे पहले तो इसमें पढ़ना है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है, जैसे मान लो कि ये बिंदु है और यहाँ पे इससे कुछ दूरी पे एक बिंदु है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगा, ऊंचाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई हो जाएगा। और इसी को अगर थोड़ा सा और यहाँ इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक, इसको बोलते हैं दो बिंदु के बीच के क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो बीच की दूरी और ऊंचाई के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए इसमें हमें दो चीज पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा उन्नयन कोण और एक पढ़ना पड़ेगा अवनमन कोण। क्योंकि कोण जैसे बनेगा, जिस प्रकार कोण बनेगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का कोण बन रहा है। कोण से ही पता चलेगा हम क्या लगाएंगे। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण क्या होता है, तो देखो उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे मान लो कि ये मान लो एक मीनार है, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा बनाओ। ऐसे मान लेते हैं ये मान लो मीनार है, ठीक है, इस तरह से। और मीनार का जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है, इसको बोलते हैं शिखर। क्या बोले, शिखर। ये है शिखर। और इसके यहां से इसका मेन ऊंचाई तो ये नहीं हुआ ना। और इस बिंदु को बोलते हैं पाद बिंदु, निचले वाले को बोलते हैं पाद बिंदु। और मान लो ये कहाँ पे है, ये मान लो भूमि पे है, धरती पे है ना। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, धरती पे एक मीनार है। अब क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार से कोण बनेगा, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण कब बनेगा और अवनमन कोण कब बनेगा, अगर ये चीज हमें पता रहेगा तभी हम बोल सकते, मतलब सवाल बना पाएंगे। तो देखो, मान लो ये मीनार है, मान लो हम वहां पे चिमनी है ना, चिमनी के पास गया और हम चिमनी के शिखर को देखेंगे, क्या करना पड़ेगा, मुड़ी को इसे उठाना पड़ेगा। तो हम है कहाँ पे, जैसे मान लो हमें इस मीनार के शिखर को देखना है और हम कहाँ पे खड़े हैं, हम जो है यहाँ पे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हैं। तो हमारा आंख से नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे ना, तो हमारा आंख जो है इस शिखर को देखेगा, यहाँ से देखेगा ना, हमारा आंख इस शिखर को देखेगा। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तब जो इसके बीच में यहाँ पे एंगल बनेगा, हमारे इस भूमि के पाद बिंदु और हमारे आंख के बीच में जो कोण बनेगा, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। ये क्या होगा, उन्नयन कोण। अभी हम उन्नयन कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तब कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। देख रहे हैं ना, हम नीचे में जैसे मान लो खड़े रहेंगे, मीनार को ऐसे ऊपर की ओर देखेंगे, हमारे आंख से और उस मीनार के शिखर के बीच में जो दूरी, तो दूरी हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में जो कोण बनेगा, कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण। तो ये बोला गया है क्या कि आंख से मीनार के शिखर तक पहुंची गई दूरी ऐसी, इस तरह से लिया है। और इसको, ये जो रेखा है, ये जो रेखा देख रहा है, हमारे आंख से गया है ना, हमारे आंख से ये रेखा कहां तक गया है, शिखर तक। इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ये है दृष्टि रेखा। उसके बाद फिर उन्नयन कोण तो बना ही दिए, हो गया। और ये इसको पाद बिंदु बोल दिए, इसको शिखर बोल दिए। तो दृष्टि रेखा और हमारे पाद बिंदु से जो यहाँ पे बिंदु, अंतिम बिंदु होता है, उसके बीच जो कोण बनता है, उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। मतलब सिंपल सा याद रखना है, क्या, हम जब नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को या किसी चीज को देखते हैं, तो तब जो कोण बनता है, तब कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो बोला गया है
आकृति में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा, अब हम नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे दो, ए है, ये बी है और ये सी है। तो एसी को क्या कहा जाएगा, कौन सा रेखा, दृष्टि रेखा, एसी को दृष्टि रेखा कहा जाता है। और छात्र मीनार की शिखर की ओर देख रहा है, या मान लो यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, ये छात्र जो है मीनार के किसको देख रहा है, शिखर की ओर देख रहा है। और क्षैतिज रेखा से बने कोण को, यहाँ पे कोण बनेगा ना BAC, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं उन्नयन कोण क्या होगा, लिखेंगे जब कोई व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति दे दो, व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ये ना होगा, जब हम किसी वस्तु, मतलब कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा, नीचे से ऊपर की ओर किसी शिखर को देखेंगे तब जो कोण बनेगा, मतलब इस शिखर के पाद बिंदु और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहा जाएगा। तो उन्नयन कोण समझा, सिंपल सा, जब हम नीचे से ऊपर को देखेंगे उन्नयन कोण। अब इसमें पढ़ेंगे फिर अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण देखो क्या होगा, अवनमन कोण, ये क्या होता है। तो अवनमन कोण क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा। मान लो क्या, अवनमन कोण जो बनेगा, देखो ये मीनार की शिखर की ऊंचाई है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा मन है, अभी चिमनी उमनी है ना अपने पास, वहां पे जाएंगे, मान लो उस पे हम बैठ गए और नीचे वाले किसी वस्तु को देख रहे हैं, तब क्या हुआ, ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे हम चढ़ गए और उसके बाद हम इस विद्यार्थी को देख रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे चढ़ गए और उसके बाद हम इस विद्यार्थी को देख रहे हैं, तब जो इसके बीच में कोण बनेगा, तब कौन सा कोण बनेगा, तब ये कोण बनेगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। तब कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखेंगे तब अवनमन कोण बन जाएगा। तो अब इसमें दृष्टि रेखा क्या होगा, दृष्टि रेखा क्या होगा, दृष्टि रेखा तो यही होगा, और ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। अब इसी में देखो, तो कोण यहाँ पे बनने से हमको तो मतलब नहीं पड़ेगा, हमको कोण का जरूरी पड़ेगा हमेशा यहाँ पे। अब बताओ, तो जितना ये कोण होगा, ये क्षैतिज रेखा है ना रे, यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 9th क्लास में पढ़ा था, दो समांतर, एक समांतर रेखा तो ये हो गया, एक समांतर रेखा ये हो गया, इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण एक अंतर कोण से बराबर नहीं होगा, अंतर एकांतर कोण से बराबर होता है ना। तो जब हम सवाल बनाएंगे तो भले ही अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, लेकिन यही जितना यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे भी बनेगा। तो अवनमन कोण के बारे में चलो हम लिख लेते हैं, लिखेंगे जब हम किसी वस्तु को, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब अवनमन कोण, यहाँ पे अवनमन होगा ना, अवनमन, अवनमन होगा, अवनमन कोण बनता है। चलो लिखो इस, चलो देखो अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो उदाहरण 1 का इसमें क्वेश्चन बोला है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जब भी बात आएगा तो मीनार का आएगा, कभी कभी खंभा का बात आएगा, अधिकतर मीनार रहेगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से
जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोल दिया, उन्नयन कोण नीचे बनेगा, अवनमन कोण ऊपर बनेगा। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। अब देखो धरती है, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये धरती है, यही धरती है। अब इस धरती पे क्या है, एक मीनार खड़ी है, तो मान लो ये क्या है, मीनार है। ऐसा चित्र नहीं बना पड़ेगा, डायरेक्ट बना सकता है, नहीं भी बना सकता है, ठीक है, यही ना है। बनाना है तो ऐसे बना दो, नहीं तो डायरेक्ट रेखा भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मीनार है। अब इसमें हम मान लेते हैं, माना कि ए बी क्या है, मीनार है, ठीक है। और बोला क्या है, धरती के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु है, बताओ मीनार का पाद बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे, मीनार का शिखर वहां पे। मीनार के पाद बिंदु से बोला है 15 सेंटीमीटर का दूरी पे एक बिंदु है। मान लो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर का दूरी है। और मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला गया है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, तो मतलब हमें ए बी निकालना है, यही ना, ए बी निकालना है ना। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है ये, तो 5 नंबर लेने के लिए तुमको भाषा लिखना पड़ेगा। जो सब हम चित्र में किया है ना, वही सब बात को हम इसमें लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ से एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन। माना के ए बी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। ए बी मान ले मीनार की ऊंचाई है, जिसके शिखर से, जिसके, और इसी में से लिखने का तरीका है कि इसी में से देखना अच्छा होता है, सबको इसी में दिया रहेगा। और क्या दिया है, जिसमें धरती के एक बिंदु से, जिसमें मीनार के पाद बिंदु, जिसमें धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण, कोण तो पहले 60 डिग्री है ना। इसमें कहने का मतलब हमें और क्या दिया है, यानी कि पाद बिंदु से दूरी BC दे दिया है, कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण C कितना डिग्री है, 60 डिग्री। हमें निकालना है क्या चीज, ए बी, यही निकालना है ना। अब एक चीज बताओ, सवाल में देखो समझो, ये दिया हुआ है और ये निकालना है, और कोण यहाँ पे है, तो लंब कर्ण आधार पहचान सकता है, ठीक ठाक बिल्कुल। सामने वाला ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। ये क्या होगा, निकालना है हमें क्या चीज, लंब। और हमें दिया है कौन चीज, आधार। और लंब में किसका संबंध होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना। तो हमें आधार और लंब से मतलब है, कर्ण से तो कोई मतलब ही नहीं है। आधार और लंब से कौन कौन फॉर्मूला बनता है, एक तो tan का बनेगा, या तो कोट का बनेगा, tan का बनेगा ना, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, या तो कोट का होता है आधार बट्टे लंब। तो उल्टा क्यों लगाएंगे हम, लंब tan का लगा दो, तुम tan का लगाओ तब भी आएगा, कोट का लगाओ तब भी आएगा। अब एक बात बताओ, हम फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, होता है ना। अब एक चीज बताओ, tan थीटा, तो थीटा कितना, थीटा तो मालूम है 60 डिग्री। लंब क्या है,
ए बी, लंब ए बी, और आधार क्या है बी सी। अब एक चीज मुझे बताओ, tan 60 का मान पता है टेबल से? tan 60 का मान क्या होता है? √3, नीचे में नहीं कुछ है तो 1। ए बी तो निकालना ही है, ए बी निकालना है। बी सी का मान कितना दिया हुआ है? 15। बी सी मान 15 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना ए बी गुना 1 ए बी, अब 15√3 सेंटीमीटर। मतलब हमें ए बी चाहिए था, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना आएगा? 15√3 सेंटीमीटर। बस ये हो गया, बन गया। खाली ये तुमको लिखना आना चाहिए। ये लिखना आना आएगा कैसे? सवाल को ध्यान से जब पढ़ेगा ना, सवाल में दिया है, सवाल में हम पहले मान लेंगे कि क्या निकालना है। जो निकालना चाहिए ए बी ऊंचाई निकालना था, तो हमने मान लिया ए बी मीनार की ऊंचाई है। बाद में सब सवाल में दिया है ए बी मीनार की ऊंचाई, जिसमें धरती के बिंदु से जो मीनार के शिखर, मीनार के पाद से दूरी कितना था? 15 सेंटीमीटर। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। बस हमें बीसी मालूम था, कोण मालूम था। इसी तरह से मतलब 3 चीज का रिलेशन रहेगा, कभी भी 3 चीज रहेगा। ये 3 चीज में से कोई एक चीज गायब रहेगा, एक चीज इसमें से कोई गायब रहेगा। अच्छा छोड़ो ना, 3 चीज में से क्या होगा? एक कोई गायब रहेगा। तो बस हो गया, एक को निकालना है।